बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य सिर्फ एक ऐतिहासिक योद्धा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा थे। उनका जन्म एक साधारण क्षत्रिय परिवार में नहीं हुआ, बल्कि ये नियति द्वारा चुनी गई एक अलौकिक घटना थी जिसे इतिहास ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। लेकिन लोक कथाओं में ये गूंजता रहा सदियों तक। उसका प्रारंभ तब हुआ जब सृष्टि के संतुलन में हलचल हुई और समय के महाकक्ष में देवताओं की सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने यह निर्णय लिया कि जब धरती पर नीति, धर्म और सत्य संकट में पड़ेगा, तब एक ऐसा राजा भेजा जाएगा जो न केवल तलवार से बल्कि आत्मा की गहराइयों से लड़ सके। और तभी महाकाल की छाया से उत्पन्न हुआ एक आत्म प्रकाश जो धीरे धीरे मानव रूप में प्रकट हुआ उज्जैन की दक्षिण दिशा में स्थित वट वृक्ष के नीचे, जहां एक वृद्ध सन्यासी ने अपनी अंतिम सांसों से पहले उस तेजस्वी शिशु को अग्नि संस्कार के मध्य से उठाया और कहा, इस बालक को मत समझना साधारण, ये उस समय का उत्तर है जो आने वाला है। उसी बालक को बाद में दुनिया ने जाना विक्रमादित्य के नाम से। मगर लोग नहीं जानते कि वो बचपन से ही मृत्यु के करीब रहा। उसे 3 बार जहर दिया गया, 2 बार उसे जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया और एक बार तो उज्जैन के ही महामंत्री ने उसे नदी में फेंकवा दिया। लेकिन हर बार वो लौट आया और हर बार उसकी आंखों में कुछ और गहराई भर गई, क्योंकि वो जानता था वो किसी एक राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं है, वो उस आदर्श का प्रतिनिधि है जिसे सत्य, वीरता और न्याय कहते हैं। युवावस्था में उसने अपने भीतर घट रही आवाजों को सुना जो उसे कहती थी कि तू समय से परे है, तेरा युद्ध केवल शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही मन के भ्रम से है। और तब शुरू हुआ उसका असली प्रशिक्षण। उसने हिमालय में तपस्वियों के साथ रहकर ध्यान सीखा, दक्षिण के घने जंगलों में गुरुकुल से रणनीति सीखी और महाकालेश्वर मंदिर में घंटों समाधि में बैठकर ये जाना कि मृत्यु केवल एक द्वार है। जब वो उज्जैन लौटा तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही बालक है जो कभी अनाथ था और आज समस्त विद्वानों को अपने तर्क, नीति और साहस से चकित कर रहा है। लेकिन विक्रमादित्य का जीवन केवल शासन करने का नहीं था। वो हर रात साधु वेश में निकलता और अपनी ही प्रजा के कष्ट सुनता। वो जानता था कि असली राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो है जो अंधेरे में भी लोगों की पीड़ा को समझे। पर एक रात जब वो प्रेत बोधि तंत्रियों के गांव में पहुंचा, तब उसे मिला वो शव जिस पर बैठा था एक बोलता हुआ बेताल। और यही वो मोड़ था जहां विक्रम को समझ आया कि ये जीवन केवल एक जन्म का नहीं बल्कि युगों का सफर है। बेताल हर बार उसे एक कहानी सुनाता, एक सवाल पूछता और उत्तर देने पर फिर उड़ जाता। पर हर सवाल एक सत्य को कुरेदता, जैसे वो विक्रम की आत्मा से पूछ रहा हो कि क्या तू सचमुच न्यायप्रिय है? क्या तू उस पीड़ा को जानता है जो तेरे राज्य में सबसे गरीब को होती है? क्या तू वाकई धर्म को जीता है या केवल पहनता है? विक्रम हर उत्तर से पहले भीतर तक हिल जाता, क्योंकि इन सवालों ने उसे खुद से मिलवाया। हर बार वो खुद में झांकता और इसी झांकने में एक ऐसा राजा बनता गया जो अमर हो गया, जिसे समय मिटा नहीं सका। क्योंकि विक्रमादित्य कोई नाम नहीं, वो एक चेतना है, एक आदर्श है, एक चुनौती है हर उस इंसान के लिए जो खुद को राजा, नेता या रक्षक समझता है। और आज भी अगर तुमने कभी अन्याय देखा है और चुप रह गए हो, अगर तुमने किसी असहाय की चीख सुनी है और कान फेर लिए हैं, तो जान लो तुम विक्रम नहीं। लेकिन अगर किसी दिन तुम्हारे भीतर वो आग जगे जो सत्य के लिए हर त्याग को तैयार हो, अगर तुम अपनी अंतरात्मा के हर प्रश्न का सामना करने को तैयार हो जाओ, तो समझो कि तुम में विक्रमादित्य जन्म ले चुका है। क्योंकि वो किसी महल से नहीं आया था, वो आया था हमारे ही भीतर से, उस इंसान से जो हर युग में उठ खड़ा होता है जब दुनिया अंधकार में डूब जाती है। जिस रात विक्रमादित्य उज्जैन के दक्षिणी छोर पर स्थित उस रहस्यमय शमशान घाट में पहुंचे, चांद पूरी तरह से लहू की तरह लाल था और हवा इतनी भारी कि मानो कोई अदृश्य शक्ति सांसें रोक रही हो। वो रात सिर्फ एक और रात्रि भ्रमण नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को परखने की अग्नि परीक्षा थी। क्योंकि उसी रात शुरू हुआ वो अध्याय जिसने विक्रम को केवल एक राजा से ऊपर एक चेतना में परिवर्तित कर दिया। जब वो एक शव को कंधे पर उठाकर वापसी कर रहा था, तभी वो शव बोल पड़ा, राजा विक्रम, क्यों हर बार मुझे खामोशी से उठा लाते हो? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं कौन हूं? क्यों हर बार तुम्हारे उत्तर देने पर मैं लौट जाता हूं? विक्रम थम गए, हवा रुक गई और बेताल की आंखों में एक रहस्य कौंधा।
उसने कहना शुरू किया, सुनो राजा, आज की कहानी उस सत्य से जुड़ी है जिसे जानने के बाद तुम कभी खुद को पहले जैसा नहीं मान पाओगे। और फिर बेताल ने सुनाई एक रहस्यमयी कथा, एक ब्राह्मण पुत्र की जिसे बचपन से ही सिखाया गया था कि धर्म सबसे ऊपर है। मगर जब उसके पिता को भूख से मरते देखा और राज्य के मंत्री की हवेली में झूठे आरोप में बंद होते देखा, तब उसने धर्म को लात मार दी और जंगल चला गया, जहां उसे मिले वो 5 तांत्रिक जो किसी महान राजा के रक्त की तलाश में थे ताकि अपनी शक्तियां बढ़ा सकें। वो युवक उन्हें राजा के राज्य का नक्शा दे आया, बदले में उसे मिली काल विद्या। पर जैसे जैसे उसकी चेतना बढ़ी, उसने जाना कि अधर्म का ज्ञान अंततः आत्मा को जलाता है। और फिर शुरू हुआ उसका प्रायश्चित। उसने उन्हीं तांत्रिकों को नष्ट किया और फिर अपने प्राण खुद त्याग दिए। विक्रम जब कहानी सुन चुका था तो बेताल ने पूछा, राजा, क्या वो ब्राह्मण पुत्र दोषी था या उसका समाज? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, दोष समाज का नहीं, परिस्थिति का था। लेकिन सबसे बड़ा दोष उस चुप्पी का था जो राजा ने पाल रखी थी। जो आंखें बंद कर शासन करता है वो राजा नहीं होता, वो मृत्यु का निमंत्रण देता है। उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा, तुमने फिर से ही उत्तर दिया। लेकिन अब सोचो विक्रम, जो लोग तंत्र के नाम पर मासूमों की बलि ले रहे हैं, क्या उनके खिलाफ तुम वही न्याय कर सकोगे जो अपने आत्मजनों के लिए कर सकते हो? विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि यह सवाल केवल बाहरी नहीं था, यह उसके शासन और आत्मा दोनों को परखने आया था। वो जान चुका था कि हर शव जिसे वो शमशान से उठाएगा केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि समय की वो कहानी होगी जो उसके भीतर के विक्रम को तोड़ेगी, घिसेगी और अंततः नया जन्म देगी। उस रात जब वो लौट रहा था, उसका कंधा भारी था, ना सिर्फ उस शव के कारण बल्कि उन विचारों के कारण जो उसकी आत्मा पर लिपट चुके थे। और तभी हवा में एक फसफुसाहट हुई, तू जब जब सच्चाई बोलेगा मैं लौट जाऊंगा, पर जिस दिन तू चुप रहेगा समझना तेरा अंत शुरू हो चुका है। और ये कहकर बेताल फिर उड़ गया। पर विक्रम को अब समझ आ चुका था कि ये युद्ध अब केवल तंत्रियों, प्रेतों और शमशानों से नहीं, बल्कि अपने ही मन, अहंकार और उन अंधी व्यवस्थाओं से था जो एक राजा को शासक तो बना देती हैं लेकिन न्यायप्रिय नहीं। और यही वो रात थी जब विक्रमादित्य ने कसम खाई कि वो ना केवल बेताल को पकड़ेगा बल्कि हर उस प्रश्न का उत्तर खोजेगा जो अनुत्तरित छूट गया था सदियों से। क्योंकि अब वो केवल सिंहासन पर बैठने वाला राजा नहीं था, अब वो विक्रम नहीं, एक चेतन आदित्य बन चुका था जिसकी नियति थी काल से लड़ना और धर्म को पुनर्स्थापित करना। जब विक्रमादित्य काल की गुफा से लौटा तो उज्जैन ने पहली बार देखा कि एक राजा केवल तलवार नहीं, आत्मज्ञान से भी शासन कर सकता है। उसकी आंखों की गहराई, उसके चेहरे का तेज और उसकी वाणी की गंभीरता में कोई नई शक्ति थी। वो अब केवल राजा नहीं, युग धर्म का वाहक बन चुका था। लेकिन जो शक्ति जाग गई थी उसने बेताल को भी फिर से खींच लिया इस दुनिया में। क्योंकि आत्मा जब अपनी पहली परीक्षा में सफल हो जाती है तो दूसरी परीक्षा अपने आप जन्म लेती है। विक्रम रात के तीसरे पहर महाकाल मंदिर में ध्यान मगन था। तभी हवा में फिर वही कंपन हुआ जिसे वो वर्षों पहले तांत्रिक शमशान में महसूस कर चुका था। उसकी चेतना में वही आवाज गूंजी, विक्रम, क्या तू अब भी उतना ही सच्चा है जब तुझ में अब सब कुछ है? और जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने बेताल खड़ा था, वही शव के कंधे पर बैठा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उपहास नहीं, चेतावनी थी। विक्रम शांत रहा और बोला, मैं तैयार हूं, बोलो क्या परीक्षा है इस बार? बेताल ने हंसते हुए कहा, पहले तू हर सवाल का जवाब देता था और मैं उड़ जाता था, पर अब मैं एक ही कहानी सुनाऊंगा और अंत में कोई सवाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझसे तेरे ही जीवन का उत्तर मांगूंगा। विक्रम ने सिर झुकाया और बेताल बोलना शुरू हुआ। ये कहानी है एक राजा की जो सब कुछ पा चुका था, सम्मान, राज्य, प्रेम और शांति। लेकिन एक दिन उसकी प्रजा में विद्रोह हुआ। लोग कहने लगे कि वो राजा बहुत शांत हो गया है, न युद्ध करता है, न दंड देता है, केवल मौन रहता है। प्रजा ने सोचा कि अब वो कमजोर हो गया है और तभी उसके पुराने शत्रु ने आक्रमण कर दिया और राजा ने अपनी सेना तक नहीं भेजी, केवल स्वयं अकेले सामने गया और उसने शत्रु से कहा, अगर तू जीत सकता है तो मेरे बिना युद्ध के भी तू जीत जाएगा, और अगर तू नहीं जीत पाया तो तुझे अपने भीतर झांकना पड़ेगा। शत्रु हंसा और जैसे ही उसने तलवार उठाई उसका हाथ कांपने लगा और उसकी तलवार गिर गई। वो भाग खड़ा हुआ और राजा अकेले लौट आया। अब मैं तुझसे पूछता हूं विक्रम, क्या वो राजा बुद्धिमान था या मूर्ख? विक्रम मुस्कुराया और बोला, वो राजा न बुद्धिमान था न मूर्ख, वो था जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका था और उसे अब बाहरी युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। बेताल चुप हो गया और बोला, फिर सुन मेरी दूसरी कहानी।
ये कहानी है एक संत की जिसने वर्षों ध्यान किया, सत्य खोजा, पर जब समाज में झूठ बढ़ गया तो वो वापस लौटा और उसने झूठ से लड़ने की ठानी। पर जब उसने सच बोलना शुरू किया तो लोग उसे पागल कहने लगे, गालियां दी, पत्थर मारे, और एक दिन उसी समाज ने उसे ही जला दिया जिसे वो बचाना चाहता था। बताओ विक्रम, क्या सच बोलने वाला हमेशा अकेला मरता है? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, सच बोलने वाला बाहर से अकेला मरता है, लेकिन भीतर से वो अमर हो जाता है। अब बेताल गंभीर हो चुका था। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, तो क्या तू अब भी तैयार है उस रास्ते पर चलने के लिए जहां तुझे अपने ही लोग त्याग देंगे, केवल इसलिए कि तू सच बोलेगा? विक्रम ने उत्तर दिया, यदि मेरा मौन लोगों को शांति नहीं देता और मेरा सत्य उन्हें कटार सा चुभता है, तब भी मैं वही कहूंगा जो आत्मा की गहराई से निकलेगा। चाहे सब छूट जाए, मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। तभी हवा तेज हुई और बेताल का रूप बदलने लगा। वो अब कोई प्रेत नहीं, बल्कि एक तपस्वी बन चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और विक्रम को झुककर प्रणाम किया। तू अब तैयार है अंतिम परीक्षा के लिए? विक्रम चौंका, क्या यह सब अंतिम नहीं था? बेताल ने कहा, नहीं राजा, ये सब तो केवल चेतना के द्वार थे। असली युद्ध अब शुरू होगा, जब तुझे अपने सबसे प्रिय से ही धोखा मिलेगा, जब तुझे न्याय और दया के बीच से किसी एक को चुनना होगा, और जब तुझसे पूछा जाएगा क्या तू स्वयं को भी दंड देगा यदि तू गलत निकला। और वो बेताल धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और पीछे रह गया विक्रम, अकेला लेकिन पूरी तरह तैयार। और यही था आत्मा की दूसरी परीक्षा, जहां युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, और योद्धा का शत्रु कोई राक्षस नहीं बल्कि उसका अपना मोह होता है। उस रात उज्जैन की हवाओं में जो मंत्र गूंजा वो ये था, जब आत्मा स्वयं को दंडित करना सीख जाए तभी वो संपूर्ण न्याय बनती है। और राजा विक्रमादित्य अब न्याय नहीं कर रहा था, वो स्वयं न्याय बन चुका था। धरती का तापमान अचानक बढ़ने लगा था, आकाश के रंग बदल रहे थे और काल गति रुक सी गई थी। वो समय था जब सत्य और असत्य के बीच अंतिम निर्णय होने वाला था। विक्रमादित्य, जो अब केवल राजा नहीं रह गए थे बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन का केंद्र बन चुके थे, उन्हें अपने अंतिम रूप की अनुभूति होने लगी। समय की पुस्तक में उनका नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि ध्वंसकर्ता और सृष्टिकर्ता दोनों के रूप में दर्ज होने वाला था। महाकाल के मंदिर में वे नतमस्तक हुए और शिव की आंखों से जो अग्नि निकली उसने विक्रमादित्य के भीतर की अग्नि को जला दिया। वे अब केवल मनुष्य नहीं रहे, वो विक्रम से महाविक्रम बन गए। तभी प्राचीन यक्ष लोक से 3 भविष्यवक्ता आए और बोले, विक्रम, अब समय आ गया है जब तू अपने जन्म का अंतिम रहस्य जानेगा, वो सच्चाई जो तुझे तोड़ देगी पर तुझे परम बना देगी। उनके स्पर्श से विक्रमादित्य की चेतना पीछे के युगों में चली गई, जहां वे एक ऋषि थे जिन्होंने स्वयं शिव से वरदान लिया था कि वे जन्म जन्मांतर में रक्षक बनेंगे। चाहे युग कोई भी हो, अन्याय के खिलाफ एक विक्रम खड़ा होगा। परंतु उस वरदान के साथ शर्त थी कि उन्हें हर युग में अपने सबसे करीबी को खोना पड़ेगा, और यही शाप था उनका। उन्हें हर बार प्रेम, मित्रता और आत्मीयता की बलि देनी होती थी। उन्होंने हर युग में अपने किसी प्रिय को खोया, लेकिन हार नहीं मानी। उस दिन यक्षों ने बताया कि अग्नि बलिदान उनका सबसे बड़ा होगा, उनका स्वयं का अस्तित्व। तभी आकाश से एक पत्थर गिरा जो ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन तत्व था, त्रिकाल शिला, जो केवल उस व्यक्ति के लिए टूटती थी जिसका हृदय त्रिकाल को भेद सके। विक्रमादित्य ने उसे उठाया और उसकी ऊर्जा से वे न केवल काल पर विजय प्राप्त कर गए बल्कि स्वयं समय के रचयिता बन गए। पर अब उन्हें एक और युद्ध लड़ना था, अपने ही भीतर पल रहे महासंहारी विक्रम से, जो धीरे धीरे उनके भीतर जाग रहा था। जब एक व्यक्ति सभी सच्चाई जान लेता है तो वो या तो पागल हो जाता है या ईश्वर, और विक्रमादित्य अब उस सीमा रेखा पर थे। अंधकार और प्रकाश दोनों उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। उसी समय एक युवती उनके सामने प्रकट हुई, जो न समय की थी न धरती की, बल्कि उस पहली ऊर्जा की जो ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले थी। उसने विक्रम से कहा, यदि तुम मुझे पहचान लो तो तुम स्वयं को पा लोगे। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और रो पड़े। वो वही थी जिसे वे युगों से खोते आ रहे थे, हर जन्म में उनकी आत्मा की साझेदार। और तभी विक्रमादित्य ने समझा कि उनका जन्म किसी माता की कोख से नहीं बल्कि सृष्टि की पीड़ा से हुआ था। वे बने थे संतुलन लाने के लिए, अंधकार को रोकने के लिए। पर अब प्रश्न यह था कि जब संतुलन स्वयं असंतुलन में बदलने लगे तो क्या विक्रम स्वयं को रोक पाएंगे? अगली सुबह उन्होंने अपने सभी सैनिकों को छोड़ दिया, अपना सिंहासन त्याग दिया और निकल पड़े आखिरी युद्ध की ओर। अब उनका नाम केवल इतिहास नहीं, चेतना में लिखा जाएगा। राजा नहीं, तत्व है वो, विक्रमादित्य। और यहीं से शुरू होती है वो गाथा जिसकी अगली कड़ी आपके रूह को छू जाएगी। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पा रहे हैं तो अगले भाग में जरूर आइए।
क्योंकि अब आगे जो होगा वो कल्पना नहीं, एक अनंतहीन सत्य है। अगले भाग के लिए तैयार रहिए। चैनल विश्व को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला रहस्य आपसे न छूट जाए। नीचे कमेंट में लिखिए जय विक्रमादित्य अगर आपने इस कहानी को अंत तक देखा। जंगल की उस डरावनी रात के बाद जब अंधेरे ने आसमान को निगल लिया और चांद की रोशनी भी कांपती हुई पत्तों के पीछे छिप गई, विक्रमादित्य के मन में कुछ ऐसा उद्वेलन शुरू हुआ जो उसे भविष्य की किसी अनकही सच्चाई तक खींच ले गया। जैसे कोई अदृश्य डोर उसे समय की सीमाओं को पार कराकर किसी और युग में ले जाना चाहती थी। और जैसे ही उसने उस अग्निमंडल से बने गोल घेरे में कदम रखा, उसकी चेतना डगमगाई नहीं बल्कि अजीब रूप से स्पष्ट हो गई। वहां खड़ी थी एक रहस्यमयी वृद्धा, आंखें बंद थीं, लेकिन वो सब कुछ देख रही थी। उसने कहा, विक्रम, तेरा जन्म केवल इस धरती के लिए नहीं हुआ, तू समय का योद्धा है जिसे हर युग में फिर से जन्म लेना है, और तू जानता भी नहीं कि तेरा सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी है। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा? उसने उत्तर दिया, राज्य तेरा नहीं रहेगा, लेकिन नाम तेरा अमर होगा। तेरी असल कहानी तब शुरू होगी जब तेरी मृत्यु सभी को दिखाई देगी, पर तू जीवित रहेगा, एक नए रूप में, एक नए शरीर में। और जब धरती का संतुलन बिगड़ेगा, तेरे जैसे ही पुनर्जन्म होंगे, तू अकेला नहीं रहेगा। विक्रम चौंक गया, क्या मैं फिर जन्म लूंगा? वृद्धा मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू नहीं, भविष्य की रोशनी बह रही थी। तू जन्म नहीं लेगा, तुझे बुलाया जाएगा जब सत्य को कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। तभी आग के उस घेरे से बाहर एक मंत्र उभरा जो केवल विक्रम सुन सकता था। त्रिकालज्ञ विक्रम, तू केवल राजा नहीं, समय का रक्षक है। और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने बीते हुए युग और आने वाले युग के दृश्य आने लगे। कहीं युद्ध, कहीं विज्ञान, कहीं रक्तपात और कहीं संन्यास। और एक जगह एक विशाल मंच पर खड़ा एक युवक हजारों लोगों को सत्य सुना रहा था। उसकी आंखों में वही तेज था जो विक्रम के अंदर था। वृद्धा ने कहा, यही तेरा अगला रूप होगा। विक्रम सिहर उठा, क्या मेरा अंत यही है? नहीं, ये तेरे आरंभ की तीसरी सीढ़ी है। तू जिस युद्ध से भागना चाहता है वही युद्ध तेरा धर्म है। और तभी जमीन कांपी, जंगल गूंज उठा और विक्रम अपने मूल शरीर में लौटा, पसीने से तर, पर आंखें चमकती हुई, क्योंकि अब वो जान चुका था कि वो केवल राजा नहीं, समय के उस यंत्र का पुर्जा है जो जब रुकेगा तब संपूर्ण मानवता थम जाएगी। लेकिन वो थमेगा नहीं, क्योंकि विक्रम का नाम सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य की पुकार है। जो लोग सोचते हैं कि राजा विक्रमादित्य केवल एक ऐतिहासिक राजा थे, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि विक्रमादित्य कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक चेतना थी। एक ऐसी जाज्वल्यमान आत्मा जो युगों युगों तक धरती पर आती रही, हर बार एक नए स्वरूप में, एक नए उद्देश्य के लिए। और उसकी अगली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मृत्यु का भी रास्ता रुक जाता है। भाग 6 में विक्रम जब मायावी पीपल के वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ता है तो उसे वहां कोई बेताल नहीं मिलता, बल्कि एक काली छाया मिलती है जो हवा में लटकी थी। और उससे कोई सवाल नहीं करता, बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी सुनाता है जो विक्रम को भीतर तक कंपा देती है कि राजा विक्रम, तू सोचता तू राजा है, पर तू खुद एक खेर है। तेरी आत्मा उस अग्नि से बनी है जहां देवता भी जलते हैं। और तेरा जन्म उस क्षण हुआ जब पहली बार ब्रह्मा ने काल के गर्भ में समय बोया था। और विक्रम की आंखों के सामने सहसा चमकने लगते हैं दृश्य। एक भयानक युद्ध जहां देवता हार रहे थे, राक्षस धरती पर नरसंहार कर रहे थे। और तभी एक तेजस्वी योद्धा अवतरित हुआ था। कोई मनुष्य नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि कालजयी आत्मा, विक्रम की पहली आत्मा जो सृष्टि की रक्षा के लिए रची गई थी। और उसकी आत्मा कालांतर में कई शरीरों में यात्रा करती रही, कभी वाराणसी के शिवभक्त योगी के रूप में, कभी उज्जैन के गुप्त योद्धा के रूप में, और अब एक राजा के रूप में। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग 6 में उस छाया ने विक्रम से कहा, अब तुझे वापस जाना होगा, पर इस बार तेरे सामने सिर्फ बेताल की पहेली नहीं होगी। तेरे राज्य की हर गली, हर मंदिर, हर स्तंभ एक पहेली है। और जब तक तू सत्य की कुंजी नहीं ढूंढेगा, तेरे राज्य पर अंधकार का राज रहेगा। और उसी क्षण विक्रम की पीठ पर 3 अग्निमय रेखाएं खुद जाती हैं, त्रिलोक के 3 द्वार। और हर रेखा में छुपा था एक रहस्य। पहला मनुष्य का डर, दूसरा समय की चाल, और तीसरा मृत्यु का रहस्य। और अब विक्रम को इन तीनों रहस्यों को उजागर करना होगा अपने राज्य को बचाने के लिए। लेकिन ये आसान नहीं, क्योंकि वो खुद एक रहस्य है। और जब कोई आत्मा अपने ही रहस्य को पहचानने चल पड़ती है, तब पूरे ब्रह्मांड को हिलना पड़ता है। भाग 6 के अंत में वो छाया विक्रम को एक रहस्यमयी मंत्र देती है
जगस्तेन विक्रमः आत्मवत, और कहते ही सब कुछ अदृश्य हो जाता है। विक्रम अब अपने राज्य में वापस है, पर वो अब वही विक्रम नहीं रहा। उसकी आंखों में अब केवल न्याय नहीं बल्कि ब्रह्मांड का बोझ है। और अगला अध्याय शुरू होगा उस पहेली से जहां विक्रम को खुद से लड़ना होगा, अपने डर से, अपने समय से और अपनी मृत्यु से। जिस रात विक्रमादित्य ने अंधेरे में घने पीपल वृक्ष के नीचे तीसरी पुतली को सिंहासन से उठाया, हवा की गूंज में एक अलग ही कंपकंपी थी। दिशाएं सिहर गई थीं, मानो समय का कोई रहस्य चुपचाप जाग गया हो। चंद्रमा के नीचे जब वो पुतली आसमान में तैरती हुई विक्रम के सम्मुख आई तो उसकी आंखों में अतीत की धधकती आग थी। वो बोली, राजन, जिस सिंहासन पर तुम बैठने को आतुर हो उसकी हर पुतली एक अभिशप्त सत्य की प्रहरी है। अगर तुम इन कथाओं को सहन कर सके तभी तुम इसके योग्य हो सकोगे, अन्यथा तुम्हारा अंत उसी तरह होगा जैसे रुद्रसेन का हुआ था। और इसी रहस्य की डोर में उलझती शुरू हुई वो 7वीं कहानी, एक ऐसी कथा जो किसी राज की नहीं बल्कि उस आत्मा की थी जो अब तक शांति नहीं पा सकी थी। सदियों पूर्व उज्जैन की सीमाओं के पास एक विशाल सरोवर था जिसे प्रेत सरोवर कहा जाता था। वहां रात के तीसरे पहर एक स्त्री के विलाप की आवाज आती थी। लोग कहते थे वो आत्मा किसी राजा की प्रतीक्षा कर रही है। विक्रमादित्य को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने निडरता से उस सरोवर की ओर रुख किया। जब वो वहां पहुंचा तो हवा थम गई और एक सफेद चादर में लिपटी स्त्री सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में पीड़ा थी पर होठों पर मुस्कान। तुम आए हो विक्रम, मैं जानती थी कोई ना कोई समय की डोर से मेरी पुकार सुन ही लेगा, वो बोली। विक्रम चौंका। तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं यक्षिणी हूं, शापित, क्योंकि मैंने सत्य का मार्ग चुना था। वो बताने लगी कि वो एक समय उज्जैन की रानी थी, नाम था सौम्या, जिसने सत्य बोलने की कसम खाई थी। लेकिन जब एक युद्ध के समय महल के विश्वासघात का सच उसने उजागर किया तो उसे चुड़ैल कहकर जिंदा सरोवर में डुबो दिया गया। तब से उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करती रही जो सच्चे हृदय से न्याय कर सके। विक्रमादित्य ने उसी क्षण वचन दिया, मैं तेरे साथ हुए अन्याय का बदला लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मृत्यु को भी गले लगाना पड़े। और फिर एक श्रृंखला शुरू हुई रहस्य और न्याय की, जहां विक्रम ने उन सारे दोषियों को खोजा जिनकी आत्माएं अब भी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। उसने गहन ध्यान, तपस्या और यंत्र मंत्रों से समय की सीमाएं तोड़ी और उन आत्माओं के छुपे सच को उजागर किया। एक रात जब अंतिम दोषी का रहस्य सामने आया तो आकाश से बिजली गिरी और सरोवर के बीचों बीच एक सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर सौम्या की आत्मा शांत हो मुस्कुरा रही थी। अब मैं मुक्त हूं, उसने कहा, और उसकी देह आकाश में विलीन हो गई। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति नहीं थी, यह समय के साथ न्याय की जीत थी। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, पुतली मौन हो गई। सिंहासन एक बार फिर चमक उठा, लेकिन विक्रमादित्य का चेहरा गंभीर था। अब उसे समझ आने लगा था कि हर कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अग्नि परीक्षा थी, एक ऐसा रहस्य जो केवल उन्हीं के लिए था जो स्वयं को खोकर सत्य को पाने के लिए तैयार हो। वो अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन इस बार उसके हृदय में कोई लालसा नहीं थी, बल्कि एक तपस्वी की भांति वो अगले सत्य से सामना करने को तत्पर था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि यह सिंहासन सिर्फ सत्ता नहीं, आत्माओं की आवाजों का संग्राहक है, और वो आवाजें अभी भी बोलना चाहती थीं। जब राजा विक्रमादित्य ने 7वां रहस्य सुलझाया तो उनकी आत्मा जैसे किसी और ही लोक से होकर लौटी थी, पर अब जो आगे था वो समय और चेतना की हर सीमा को तोड़ देने वाला था। एक तूफानी रात में जब आकाश बार बार बिजली की धार से चींटता हुआ लगता था, विक्रमादित्य अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे और तभी आकाश से एक रहस्यमयी चमकती पुस्तक गिरी जिस पर लिखा था, समय के बाहर का सत्य। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, ये वो दस्तावेज था जो खुद कालदेव ने रचा था, जिसमें लिखी बातें केवल वही पढ़ सकता था जो मृत्यु के रहस्य को समझ चुका हो। जैसे ही विक्रमादित्य ने उस ग्रंथ को छुआ, उनका शरीर कंपित हो उठा और एक तेज नीली रोशनी उन्हें खींचकर एक अनजानी नगरी में ले गई, जहां सब कुछ उल्टा था। वृक्ष उल्टे उगते थे, नदियां ऊपर की ओर बहती थीं और लोग बिना मुंह के बोलते थे। ये थी काल यात्रा नगरी, समय के बीच स्थित एक दृश्य लोक। वहां का रक्षक त्रिनेत्रधारी महायोगी अतिवैदिक बोला, राजन, तुमने अभी तक जो सत्य देखे हैं वे केवल परछाई हैं। असली सत्य की एक झलक पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को 3 टुकड़ों में बांटना होगा। एक भविष्य में भेजनी होगी, एक अतीत में और एक वर्तमान के बाहर। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया
और ध्यानस्थ हो गए। अगले ही क्षण वे 3 स्वरूपों में विभाजित हो गए। उनका अतीत स्वरूप उस दिन गया जब उनके पिता को एक गुप्त तांत्रिक ने शाप दिया था। वर्तमान स्वरूप काल यात्रा में ही रहा और भविष्य स्वरूप उस दिन पहुंचा जब उनके बेटे को अंधकार निगलने वाला था। तीनों स्वरूपों को ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ा जो मनुष्य की कल्पना से परे थे। जहां देवताओं ने समय की किताबें जला दी थीं और राक्षसों ने इतिहास को दोबारा लिखा था। अतीत में जाकर विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि वे राजवंश के नहीं बल्कि स्वयं काल के पुत्र हैं। कालदीव ने उन्हें मृत्यु और जीवन के संतुलन के लिए मानव रूप में भेजा था। भविष्य में उन्हें दिखा कि यदि उन्होंने अंतिम सत्य को ना जाना तो सारा ब्रह्मांड एक काले छिद्र में समा जाएगा। वर्तमान में उनका स्वरूप अब तक एक महायुद्ध की तैयारी कर रहा था, जहां 7 रहस्यों के रक्षक और छिपे हुए विरोधी, जिनमें कुछ उनके अपने ही थे, एक निर्णायक युद्ध के लिए इकट्ठा हो चुके थे। तभी एक रहस्य और खुला। उनकी मां, जिसे वे मृत समझते थे, अभी जीवित थी और अंधकार के रहस्य लोक में बंद थी। यही वो स्त्री थी जो काल की स्त्री रूप शक्ति महाकालिनी थी और जिसने विक्रम को जन्म दिया था। भाग 8 के अंत में तीनों स्वरूप फिर एक हो जाते हैं और विक्रमादित्य अब केवल राजा नहीं रहते, वे बन जाते हैं सत्याधिप, सत्य का अवतार, जिनका जन्म ही समय के संतुलन और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हुआ था। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने भीतर एक भयावह सच्चाई देखी कि उनका अंतिम युद्ध सिर्फ अंधकार से नहीं, खुद अपनी नियति से होगा, क्योंकि जब सत्य ही युद्ध करे तो असत्य कहां जाएगा। विक्रमादित्य की यात्रा अब वहां पहुंच चुकी थी जहां ना तो समय की गति थी, ना मृत्यु की सीमा और ना ही यथार्थ और कल्पना का अंतर। केवल सत्य की परछाइयां थीं जो रात्रि की कालिमा में धधकती अग्नि की भांति कांपती थीं। पिछली रात जब विक्रमादित्य ने काली वन की अंतिम सीमा पार की, जहां सप्तऋषियों के शापित स्वरों की गूंज अब भी पत्थरों में बंद थी, तब उन्होंने एक ऐसी गुफा में प्रवेश किया जो दिखने में केवल चट्टानों से ढकी थी, परंतु भीतर उसका विस्तार अनंत तक था। वहां एक चिर प्राचीन लिपि में लिखा एक वाक्य उभर कर आया, जिसने स्वयं को जीत लिया वही काल को भी हरा सकता है। और तभी एक प्रकाश पुंज उठा जिसने विक्रम को उनके भूत, वर्तमान और भविष्य में बांट दिया। उनके सामने 3 रूप खड़े थे। एक बचपन का विक्रम जो प्रश्नों से भरा था, दूसरा युवावस्था का जो अभिमान और शक्ति में लिप्त था, और तीसरा वो जो अभी इस यात्रा पर था। पर इन तीनों के बीच एक ऐसी आत्मा खड़ी थी जो ना विक्रम थी ना कोई और। वो आत्मा विक्रम की आत्मा थी जिसे उसने कभी देखा नहीं था, जिसे पहचानने का अवसर कभी मिला नहीं था। और उस आत्मा ने उससे कहा, तुम्हारा जन्म किसी एक स्थान का नहीं हुआ विक्रम, तुम ब्रह्मांड की चेतना से उतरे हो। जब कोई अन्य राजा अन्याय में डूबता है, जब कोई सभ्यता सत्य से दूर जाती है, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। यह सुन विक्रम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि अब उसे समझ आया कि उसकी आत्मा में जो बेचैनी थी वो केवल एक सिंहासन के कारण नहीं थी, वो उस कारण थी जो हर बार उसे मृत्यु के मुख से निकालकर नए काल में धकेल देता था, एक दैवी योजना के तहत। और जब उसने ये जाना तो वो धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण 7 ऋषियों की आत्माएं वहां प्रकट हुई, जिन्होंने कहा कि वो अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है। उसे उस स्थान पर जाना होगा जहां प्रथम राजा की आत्मा अब भी बंदी है, जो पहली बार पृथ्वी पर न्याय का प्रतीक बना था, पर जिसने अपने अहंकार में स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। विक्रम जैसे ही वहां पहुंचा, वहां केवल शून्य था, पर उस शून्य में भी एक चेतना थी, एक ऐसी आत्मा जो ना नर थी ना नारी। वो वही प्रथम राजा था जो अब विक्रम के सामने एक प्रश्न बनकर खड़ा था, क्या तू स्वयं को इतना जान चुका है कि मुझसे युद्ध कर सके? और विक्रम ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो गया। और वहां उसे वो क्षण याद आया जब उसने पहली बार सत्य के लिए किसी को मारना चाहा था, जब उसने पहली बार सोचा था कि शायद अन्याय को मिटाने के लिए हिंसा उचित है। और तभी उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा युद्ध सत्य के लिए नहीं, अहंकार के विरुद्ध होता है। और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वो आत्मा रोशनी में बदल चुकी थी। अब विक्रम कोई सामान्य राजा नहीं रहा था, वो समय की दीवारों के पार जाने वाला जीव बन गया था, एक ब्रह्म राजा जो हर युग में केवल सत्य को जन्म देने आता है, ना किसी शरीर में बंधा, ना किसी राज्य में। और तब 7 ऋषियों ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तू अब उस प्रश्न का उत्तर बन चुका है जो युगों से अनुत्तरित था। राजा विक्रमादित्य कहां से आया? वो ना किसी नगर से आया, ना किसी वंश से। वो मानव चेतना की आवश्यकता से जन्मा, और जब जब इस धारा पर अंधकार बढ़ेगा वो फिर जन्म लेगा। और उसी क्षण वो गुफा एक विशाल प्रकाश में विलीन हो गई और विक्रम एक बार फिर पृथ्वी पर वापस आ गया। पर अब वो ना तो राजा था ना योद्धा, वो विचार था जो किसी भी अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होता है। और तब कहीं एक संत अपने शिष्य को कह रहा था,
जब भी दुनिया में कोई विक्रम होता है वो सत्य की तलाश में भटकता है, और जब वो सत्य बन जाता है वो नाम मिट जाता है पर उसकी आत्मा युगों तक गूंजती रहती है। और आज भी जब कोई जंगल में अकेले चलता है तो उसे वो छाया दिखती है, विक्रम की छाया, जो पूछती है तू कितना सच जान पाया। और फिर जैसे ही अंधेरे की चादर ने उजालों को निगला और समय की रेखा धुंधली होने लगी, इतिहास की गहराइयों में छुपा एक ऐसा अध्याय जाग उठा जो सदियों से मौन था। भाग 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां भाग 9 में राजा विक्रमादित्य तंत्र मंत्र के रहस्यमयी द्वार को पार करके अंधत्वा की घाटी में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की आत्मा जो समय से परे है और जिसके पास है वो ज्ञान जिसे सुनकर स्वर्ग के देवता भी मौन हो जाए। विक्रमादित्य का चेहरा तपस्वी जैसा गंभीर, आंखों में आग और अंदर एक तूफान, क्योंकि अब उसे जानना है ब्रह्मांड की वो सच्चाई जिसे छिपाया गया। उसे खोजना है उस प्राचीन लोक को जहां से उसके पूर्वज आए थे। उसके रक्त में जो चेतना बह रही थी वो केवल मानव की नहीं थी, उसमें देवताओं और असुरों दोनों का अंश था। और इसी वजह से विक्रमादित्य को ना तो मृत्यु छू पाई, न समय उसे बांध पाया। अंधत्वा की घाटी दरअसल एक ब्रह्म चेतन प्रयोगशाला थी जहां हजारों वर्षों से कालतीत योगी ध्यानस्थ अवस्था में संसार की नियति तय कर रहे थे, जिन्हें कालज्ञानी कहा जाता है। वहीं विक्रमादित्य को वो दृष्टि मिली जिससे उसे अपने हर जन्म की स्मृति लौटने लगी। उसने देखा कैसे वो पहले भी जन्म ले चुका है। कभी राम के समय वो हनुमान के रूप में था, कभी कृष्ण के समय घटोत्कच, और अब वो स्वयं के पूर्ण स्वरूप में था विक्रम, जो केवल एक राजा नहीं बल्कि समय के संतुलन का प्रहरी है। लेकिन यही ज्ञान उसे तोड़ने लगा, क्योंकि हर जन्म में उसका सबसे प्रिय उससे छीन लिया गया था। कभी पुत्र, कभी पत्नी, कभी राजधर्म। अब वो जान गया था कि यदि सत्य को पुनः स्थापित करना है तो उसे अपना सब कुछ त्यागना होगा, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी। तभी उसके सामने प्रकट हुई काल मंत्र गुफा, जिसके अंदर छुपा था नियति पत्र, वो ग्रंथ जिसमें हर जीव की मृत्यु और पुनर्जन्म का लिखा था। उसे छूते ही विक्रमादित्य की चेतना शरीर से बाहर निकलकर महाकाल लोक पहुंची, जहां काल स्वयं उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, हे विक्रम, यदि तू इस ब्रह्म पथ को पार करना चाहता है तो अपना नाम, रूप, इतिहास सब त्यागना होगा। और विक्रम बोला, मैं तैयार हूं। और वहीं से शुरू हुआ उसका परालौकिक तप। 33 दिन बिना श्वास, बिना जल, बिना मनुष्य भाव के केवल ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसने स्वयं को मृत्यु की भाषा में बदल डाला। और जब वो लौटा तो अब वो विक्रम नहीं रहा, अब वो विक्रम रूप ब्रह्म पुरुष बन चुका था, जिसकी आंखें अंधेरे में भी प्रकाश देख सकती थीं, जिसने समय की गांठों को खोल दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वो उज्जैन लौटा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। राज्य पर एक छाया का शासन था, प्रजा मूक थी, ऋषि गायब थे और लोग कह रहे थे राजा मर चुका है। उसने स्वयं को छुपाकर जब सत्य जाना तो उसे पता चला कि उसके ही जैसे रूप वाला कोई इम्पोस्टर राज्य चला रहा है, जो हर रात तंत्र विद्या से 100 बालकों की बलि देता है ताकि अजर अमर बना रहे। विक्रम समझ गया कि अब युद्ध केवल तलवारों से नहीं, आत्मा से होगा। तब उसने 9 दिन तक नवतांत्रिक रथ यात्रा की, जहां हर दिन एक पुराने युग के द्वार खुले और पुराने योद्धा राजा भोज, राजा हरिश्चंद्र, अश्वत्थामा सपनों के माध्यम से विक्रम को दर्शन देने लगे और बोले, अब तू अकेला नहीं है, अब समय तुझे चुनेगा। भाग 10 की समाप्ति वहीं होती है जब विक्रमादित्य एक रात चुपचाप उस इम्पोस्टर के सामने खड़ा होता है और दोनों की आंखें टकराती हैं। समय ठहर जाता है, चंद्रमा रक्त वर्ण हो जाता है और आसमान से एक आवाज आती है, अब न्याय होगा, जो असत्य था वो भस्म होगा। और तभी कहानी का पर्दा गिरता है। लेकिन आपके रोंगटे खड़े रह जाते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि विक्रमादित्य कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वो चेतना है जो हर युग में लौटती है जब अन्याय बढ़ता है। और शायद आज भी वो हमारे बीच किसी कोने में जाग रहा है, किसी सत्य की तलाश में। इस कहानी को सुनते हुए आप अपने होश खो बैठेंगे। ये सिर्फ एक राजा की गाथा नहीं, ये उस रहस्य का खुलासा है जो सदियों से समय की परछाइयों में दफन था। आज जो आप जानने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक चेतावनी है जो आपके भीतर की रूह तक हिला सकती है। तो सांस रोक लीजिए और शुरू कीजिए भाग 11।
विक्रम का वो रहस्य जो दुनिया से छुपा रखा गया था। विक्रमादित्य जब उस रहस्यमयी द्वार से गुजरे जिसे वेद शास्त्रों में नील शून्य कहा गया है, तो उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि वे केवल एक दूसरे लोक में प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्वयं के सत्य के साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। वो द्वार जिसे ब्रह्मर्षि अत्रि ने निराकार का प्रवेश द्वार कहा था, जहां ना दिन है ना रात, ना कोई आवाज, सिर्फ मौन, और उस मौन में अनंत ब्रह्मांडों की धड़कनें। जैसे ही विक्रम उस द्वार के भीतर गए, समय उनके पीछे ठहर गया और सामने एक असंभव दृश्य था। वो खुद खड़े थे, लेकिन बूढ़े रूप में, आंखों में तपस्या की आग और चेहरों पर वैराग्य की रेखाएं। और वो वृद्ध विक्रम उनसे कह रहा था, जो तू ढूंढ रहा है वो तू खुद ही है, पर जिसे तू मैं समझ बैठा है वो केवल तेरी परछाई है। इस गूढ़ संवाद के बीच जब विक्रम ने प्रश्न किया, क्या मैं भविष्य देख रहा हूं, तो उत्तर मिला, तू उस समय रेखा में है जहां तू यदि एक भी गलत विचार करेगा तो पूरा इतिहास बदल जाएगा। और तभी शून्य के भीतर एक दीवार खुली, जिसमें छुपा था एक ऐसा तलवार जिससे पूरी मानवता की स्मृति मिट सकती थी। वो तलवार काल शून्य नाम से जानी जाती थी, और उसे केवल वही उठा सकता था जिसने मृत्यु के पार की शांति को समझा हो। और विक्रम को उसका रक्षक चुना गया। लेकिन तभी वहां प्रकट हुई एक छाया, काली, धधकती हुई। वो बोली, विक्रम, तू ब्रह्मांड के संतुलन का कारण है, पर मैं असंतुलन की माता हूं, तुझे रोकना ही होगा। और इस परछाई ने विक्रम के भीतर के क्रोध को उकसाना शुरू किया। पर राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने वर्षों की साधना में अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी, उस मोह की आग में जलने से बच गए और उस तलवार को उठाकर एक मंत्र बोला, ओम निर्गुणाय धाराय नमः, जिससे वो छाया स्वयं में विलीन हो गई। इसके बाद विक्रम ने उस तलवार को नहीं रखा, बल्कि उसे ब्रह्मलोक के रक्षक देव के पास सौंप दिया, क्योंकि उन्हें अब यह ज्ञान हो चुका था कि शक्ति को धारण करना नहीं, उसका त्याग ही असली पराक्रम है। जब विक्रम वापस लौटे तो पृथ्वी पर केवल एक पल बीता था, लेकिन उनके भीतर युगों का ज्ञान उतर चुका था। और उनके इस अद्भुत अनुभव को न वे कह पाए न लिख पाए, क्योंकि यह ज्ञान केवल आत्मा के स्तर पर समझा जा सकता था। लेकिन उसी रात एक नक्षत्र टूटा और महल के सारे दर्पण फूट गए, मानो समय स्वयं विक्रम को चेतावनी दे रहा हो, तू अब केवल राजा नहीं, समय का प्रहरी बन चुका है। और यहीं से शुरू होती है उस योद्धा की नई यात्रा, जो अब केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि ब्रह्म के भीतर छुपे झूठ से लड़ने निकला था। सिंहासन बत्तीसी की आखिरी मूर्ति ने जब अपनी आंखें खोली तो पूरे महल में अजीब सी कंपन होने लगी, जैसे समय खुद कांप उठा हो। उसने विक्रम से पूछा, क्या तुम तैयार हो वो जानने के लिए जो सत्य है, लेकिन सत्य इतना गहरा और भयावह है कि इतिहास ने भी उससे आंखें फेर ली थीं। विक्रम चुप रहा, पर उसकी आंखें जैसे भविष्य को भेद रही थीं। और फिर वह मूर्ति बोली, तो सुनो उस रहस्य को जो ब्रह्मांड की सबसे घनी परछाई में दफन है। और फिर वो कहानी शुरू हुई। हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच अंतिम युद्ध चल रहा था, तब एक ऐसी सत्ता प्रकट हुई थी जो ना तो पूर्ण देवता थी ना ही असुर। उसे अंधकार का देवता कहा गया, जो विचारों और इच्छाओं के गहरे कोनों से जन्मा था। यह सत्ता इतनी भयावह थी कि स्वयं यमराज ने उससे डरकर अपने द्वार बंद कर लिए थे। और यही वह समय था जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक गुप्त योजना बनाई, पृथ्वी पर एक ऐसा चक्र रचना, एक ऐसे युग का निर्माण जिसमें यह शक्ति कैद रह सके। और तब जन्म हुआ एक महान आत्मा का, जो समय के हर आवरण में बार बार जन्म लेगा और अंधकार से टकराएगा। उसका पहला नाम था शालिवाहन, फिर वो बना राजा भोज, और समय के बाद वो बनकर आया विक्रमादित्य। पर यह बात किसी को नहीं बताई गई, क्योंकि अगर कोई भी जान लेता कि विक्रम खुद उस चक्र का केंद्र है, तो अंधकार उसे निगल जाता। और अब जब विक्रम ने बत्तीसी की सभी मूर्तियों की कहानियां सुन ली थीं, तो सिंहासन अपने अंतिम रहस्य के लिए खुला। नीचे एक गहरी सुरंग थी जहां समय ठहरा हुआ था और जहां विक्रम को अपना अंतिम उत्तर मिलना था। जैसे ही वह नीचे उतरा, वहां एक त्रिशूल के आकार की समाधि थी, जिस पर लिखा था, यहां वो आत्मा सोई है जो देवताओं का भय और असुरों की आशा है। जागे तो सृष्टि कांपेगी, सोए तो ब्रह्मांड जलेगा। विक्रम ने जैसे ही अपना हाथ उस शिला पर रखा,
पूरी पृथ्वी में भूकंप आ गया और सामने से एक विकराल आकृति उठी। ये अंधकार का देवता था। उसकी आंखें लहू से भरी थीं। वह बोला, हजारों वर्षों तक तूने मेरी नींद छीनी, अब तू मेरी आग बन। लेकिन विक्रम ने त्रिशूल उठाया और कहा, मैं वो हूं जो इतिहास से नहीं आत्मा से लड़ता है। और एक युद्ध छिड़ गया जो 10 दिशाओं में फैल गया। समय ने खुद को मोड़ लिया, ग्रह अपनी कक्षा से डगमगाए, पर विक्रम रुका नहीं। वह अंधकार के हर रूप से टकराता रहा जब तक कि उसकी देह न जलने लगी। और अंत में जब वह अंतिम प्रहार करने वाला था, उसने खुद को अग्नि में झोंक दिया और उस अग्नि से एक शंखनाद हुआ। जो स्वयं को भूल जाए वही देव बनता है। अंधकार चीखता रहा, लेकिन विक्रम की आत्मा अग्नि से निकलकर ब्रह्मलोक में समा गई। तभी सिंहासन फिर से बंद हो गया, मूर्तियां निष्क्रिय हो गईं और समय ने फिर से अपनी गति पकड़ी। लेकिन कहते हैं, आज भी जब कोई सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देता है, तब विक्रम की आत्मा उसके पास आती है और उसे राह दिखाती है। क्योंकि विक्रम एक राजा नहीं था, वह समय का प्रहरी था। वह आत्मा थी जो हर युग में आती है जब अंधकार सच्चाई को निगलने लगता है। और आज शायद वही समय फिर से लौट आया है। चंद्र ग्रहण की रात थी। आकाश में एक अजीब सी निस्तब्धता फैली हुई थी और उज्जैन की धरती पर समय के गर्भ में छुपे कई रहस्य अब खुद को प्रकट करने को तड़प रहे थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब तक एक मानव की तरह अपने धर्म, कर्तव्य और राजधर्म का पालन कर रहा था, अब धीरे धीरे उस विराट रूप की ओर बढ़ रहा था जिसे स्वयं काल भी परिभाषित नहीं कर सका था। भाग 13 की यह यात्रा उस द्वार को खोलती है जहां आत्मा, ब्रह्म और नियति एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब राजा ने अपने पैरों के नीचे की धरती को कंपन करते महसूस किया तो उसने देखा कि कालजयी वेताल एक बार फिर प्रकट हुआ है, पर इस बार उसके नेत्रों में डर था। हाँ, उस वेताल की आंखों में भय, क्योंकि अब वो विक्रम को कोई कहानी सुनाने नहीं आया था, बल्कि स्वयं एक रहस्य को उजागर करने के लिए विवश हुआ था। हे राजा, जिस दिन तू उज्जैन की राजगद्दी पर बैठा, उसी दिन एक और राजगद्दी टूटी थी, पर वो स्वर्गलोक की थी और तुझे नहीं मालूम, पर तुझे वहां का वारिस घोषित किया गया था। ये सुनते ही विक्रमादित्य के मन में वो सारे रहस्य जाग उठे जो वर्षों से उसके स्वप्नों में आते थे। वो स्वर्ण महल, वो देवदूतों की आवाजें, वो दिव्य अस्त्रों की पुकार, अब उन्हें समझने का समय आ गया था। तभी ब्रह्म राक्षस की आंधी में लिपटी एक पुरानी जटायु प्रकट हुई, जिसके पंख राख की तरह झड़ रहे थे, पर आंखों में दिव्यता थी। राजा, अब तुझे देवता और दानवों के मध्य खड़े होकर ब्रह्म की रक्षा करनी है, क्योंकि वही सूत्र जो तुझे उज्जैन लाया अब तुझे समय के अंतिम द्वार तक ले जाएगा। इस पूरी घटना के बीच राजा के शरीर में ऊर्जा की एक सुनामी बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हड्डियों को देवत्व से भर रही हो। और तभी प्रकट हुई एक छवि जिसे देखकर विक्रम स्तब्ध रह गया। वो उसी का प्रतिबिंब था, पर त्रिनेत्र और अष्टभुजाधारी, जैसे महाकाल स्वयं उसमें जाग उठा हो। वो दृश्य देखकर समस्त वेताल, ब्रह्म राक्षस, सिद्ध योगी और यक्ष तक नतमस्तक हो गए। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। विक्रम को अब एक ऐसी भूमि पर जाना था जहां न कोई समय था न कोई मृत्यु, कालातीत क्षेत्र, जहां सभी पुराने राजाओं, ऋषियों और महायोद्धाओं की आत्माएं बंधी थीं, जो एक ही क्षण में जाग सकती थीं या अनंत काल तक सो सकती थीं। राजा ने निर्णय लिया, अब वो लौट कर नहीं आएगा जब तक कृमि युग की भविष्यवाणी को वो न बदल दे, क्योंकि भविष्य की एक काली छाया अब उसके समय में प्रवेश करने वाली थी, जहां इंसान भगवान बन जाएगा और भगवान भुला दिया जाएगा। और उस भविष्य की रक्षा अब विक्रम को करनी थी, बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी युद्ध के, सिर्फ अपने ज्ञान, न्याय और आत्मशक्ति से। और यहीं से शुरू होता है राजा विक्रमादित्य का अंतिम युद्ध, जो न तलवार से लड़ा जाएगा न सेना से, बल्कि सत्य और असत्य के बीच आत्मा की सबसे भीषण परीक्षा होगी। जब पितामह की खंडरों में दबी सदियों पुरानी हस्तलिपियां राजा विक्रमादित्य के हाथ लगीं, तो उनमें केवल शब्द नहीं थे, बल्कि युगों का सत्य, ऋषियों की शपथ और भविष्य के संकेत छिपे थे। उन अक्षरों के पीछे एक गूढ़ ऊर्जा थी जो विक्रम के हृदय में क्रांति ला चुकी थी। वह अब केवल उज्जैन का राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा जिज्ञासु बन चुका था जिसे जानना था कि उसका जन्म, उसका तेज, उसकी युद्ध कला, उसका धर्म और उसका भाग्य सब किस अदृश्य हस्ती की योजना का हिस्सा है। और इस उत्तर की खोज उसे उस वन में ले गई जहां 1000 वर्षों से कोई मनुष्य नहीं गया था। वहां उसने जिन वनों को पार किया वे बोलते नहीं थे, पर सब कुछ कहते थे।
पेड़ों की छालों पर नागवंश की लिपि में लिखे मंत्र, नदियों की लहरों में गूंजते पुराने यज्ञों की धुनी और आकाश में उड़ते पक्षियों की आंखों में किसी पुराने समय का भय। और फिर वह स्थान आया जहां न तो समय चलता था न जीवन स्थिर था, जहां पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ चुका था। और एक रहस्यमयी स्त्री ने विक्रम का मार्ग रोका, जो स्वयं को कालजयी कहती थी, जिसने कहा, राजा तुम स्वयं को क्या समझते हो? राजा, योद्धा, धर्म रक्षक? नहीं, तुम वह हो जिसे काल ने चुना है मृत्यु को हराने के लिए। और इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, उसकी चेतना एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर गई जहां उसके जन्म से पहले के दृश्य उसके सामने चलने लगे। वह देख रहा था एक महान यज्ञ जिसमें उसके पिता नहीं बल्कि कोई ऋषि उसे अग्नि से उत्पन्न कर रहे थे, एक महान आकाशीय नक्षत्र की स्थिति में। और यह देखकर वह सिहर उठा कि वह केवल मनुष्य नहीं है, वह काल चक्र का एक रक्षक है जिसे समय स्वयं चुनता है जब सृष्टि संकट में होती है। और जब उसकी चेतना वापस लौटी, वह उस स्त्री को देखने लगा जो अब अग्नि में विलीन हो रही थी। उसके शरीर से ज्योति निकली और विक्रम के माथे पर बिंदु बन गई, जो न केवल उसे नया दृष्टिकोण दे गई बल्कि उस दिव्य अस्त्र का भी मार्ग दिखा गई जिसे पाकर वह 10 दिशाओं का स्वामी बन सकता था। अब वह जान चुका था कि जो कुछ उसने अब तक जिया वह उसकी तैयारी थी, पर असली युद्ध जो उसकी आत्मा, समय, मृत्यु और अंधकार से होगा वह भी बाकी था। और उस युद्ध के लिए उसे छोड़नी होगी राजगद्दी, भुलानी होंगी सारी विजय और बनना होगा फिर से वह जो समय से परे जाकर सत्य को छू सके। विक्रमादित्य को अब समझ आ चुका था कि वह कौन है, पर उसे यह भी जानना था कि उसे अब कहां जाना है, क्योंकि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। राजा विक्रमादित्य की आंखों में समय की रेत जैसे ठहर गई थी जब उन्होंने उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश किया जहां समय थम चुका था और स्मृतियां पत्थरों में बदल गई थीं। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, ये वो जगह थी जहां पृथ्वी की चेतना जागती थी, जहां आत्मा का ध्वनि से संवाद होता था। और राजा ने पहली बार जीवन में मृत्यु के उस रहस्य को महसूस किया जिसे सदियों से ऋषि मुनि भी शब्दों में नहीं बांध पाए थे। वहां बैठा एक अंधा साधु जिसकी आंखें नहीं थी पर जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड दिखता था। उसने विक्रम से कहा, तुम केवल राजा नहीं हो, तुम वो संकल्प हो जिसे सृष्टि ने मानवता की अंतिम आशा के रूप में चुना है। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरी गुफा में जलते हुए दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे। दीवारों पर लिखे श्लोक विक्रम के हृदय में उतरने लगे और उन्हें वो क्षण याद आया जब बचपन में एक वृद्ध ने उनके हाथ देखकर कहा था कि उनका जीवन युद्ध और तपस्या की परछाइयों में बीतेगा। उसी क्षण एक तीव्र प्रकाश उनके सामने फटा और एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। शरीर पर अग्नि जैसे कवच, आंखों में अनंत ब्रह्मांड की चमक, और उसके हाथ में थी एक तलवार जो हवा में हिलते ही मंत्रोच्चारण करने लगती थी। उस योद्धा ने विक्रम से युद्ध की चुनौती दी और कहा कि यदि तुम सच में वो हो जिसे काल ने चुना है तो मुझे हराओ, नहीं तो ये तलवार तुम्हारे भाग्य की अंतिम रेखा खींच देगी। विक्रम ने अपने आभूषण, अपना मुकुट और यहां तक कि अपनी तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद कर महाकाल का ध्यान किया। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूं? और जैसे ही ये प्रश्न उनके भीतर गूंजा, उन्हें एक पूर्वज दिखाई दिया, आदिनाथ विक्रम, जो आकाश में खड़ा था और जिसने कहा, तू वो है जो अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर जाकर सत्य को छू सकता है। तभी विक्रम की देह से एक नील प्रकाश निकला। उन्होंने बिना हथियार के उस योद्धा को हराया, क्योंकि वे स्वयं अब तलवार बन चुके थे। उनके विचार, उनका आत्मबल और उनका संकल्प ही उनका हथियार था। ये विजय केवल युद्ध की नहीं थी, ये आत्मा की उस गहराई की विजय थी जहां मनुष्य ब्रह्म बनता है। और इस रहस्य के साथ विक्रम को एक पांडुलिपि दी गई जिसमें आने वाले 4 युगों की भविष्यवाणी थी और कहा गया, यदि तुम चाहो तो इस युग को बदल सकते हो, पर इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा से चुकानी होगी। और उस क्षण राजा विक्रमादित्य ने स्वयं को समय की धारा में विलीन कर दिया, एक अमर यात्रा की ओर जहां हर मोड़ पर सत्य की परीक्षा, बलिदान की कसौटी और आत्मा की गहराई में छिपी वो शक्ति उन्हें पुकार रही थी जो संसार की गति को बदल सकती थी। पर क्या वे ये सब सहन कर पाएंगे? क्या एक मानव ईश्वर के जितने उत्तरदायित्व को निभा सकता है? यही उस महाकथा का रहस्य है जो अगले भाग में और भी गहराई से प्रकट होगा। विक्रमादित्य की तलवार में केवल धार नहीं थी, उसमें वो आत्मबल भी था जो समय की धूल को चीरकर सत्य को उघाड़ देता था।
और जब वो पुनः सिंहासन पर बैठे तो उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी अन्य संसार की ओर खींच रही हो। और तभी अंधेरे में एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ, जिसने कहा, राजा विक्रम, तुम्हारे पूर्वजों ने जिस ऋण को समय के गर्भ में छुपा दिया था, वो अब तुम्हारे भाग्य की थाली में परोसा जा चुका है। ये वाक्य सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया और विक्रम ने पूछा, कौन सा ऋण? साधु बोला, वो जो तुमने एक जन्म पहले लिया था, जब तुम एक साधारण ग्वाला थे और एक अनजानी स्त्री को उसकी मौत से बचाया था। उस स्त्री ने तुम्हारे लिए काल की साजिश बदली थी, पर उसकी आत्मा भटक रही है। विक्रमादित्य को अपने सपनों में अक्सर एक जली हुई झोपड़ी और किसी स्त्री की चीखें सुनाई देती थीं, पर अब ये कोई सपना नहीं, वो यथार्थ था जो किसी जन्म के अधूरे कर्म की परिणति मांग रहा था। और इसी सत्य की तलाश में राजा विक्रम पहुंचे उस पुरानी तपोभूमि पर, जहां कभी प्राचीन ऋषियों ने श्राप और वरदान को एक साथ बोया था। वहां एक टूटी मूर्ति के नीचे खून से लिखा एक श्लोक मिला, जो अपने कर्मों से भागे वो समय से हार जाए। तभी अचानक एक तूफान आया और विक्रम उस धरती में समा गए जहां आत्माएं भटक रही थीं। ये कोई नरक नहीं, बल्कि पूर्वजों की चेतना का संसार था, जहां विक्रम को अपने हर पाप का सामना करना था। एक बालक की हत्या, एक वृद्ध की असहाय पुकार जिसे उन्होंने युद्ध में अनसुला किया था, और एक रानी की टूटती आंखें जिसे उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया था। ये सब सामने आकर बोले, तू न्यायप्रिय है, पर क्या तू अपने जीवन में हर पल न्याय कर पाया? राजा विक्रम की आत्मा कांप उठी। वह रो पड़े और बोला, अगर यही मुक्ति का द्वार है तो मुझे मेरे कर्मों से भस्म कर दो, पर एक वादा करो, अगली बार मैं सत्य का यशगान करूंगा। तभी वो वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गंगा सी शांति थी और उसने कहा, तुम्हारा तप शुरू होता है अब विक्रम। आत्मा का असली युद्ध अब प्रारंभ हुआ है। और यहीं से शुरू हुआ विक्रम का अगला चरण, जहां शस्त्र नहीं बल्कि अंतर्मन का समर उन्हें जीतना था।